Hello students, our next topic is क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। देखिए, भारत में बहुत सारी फसल उगाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि किस समय फसल को बोते हैं और किस समय फसल को काटते हैं, उसके अनुसार क्रॉप्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप हैं? खारिफ, राबी और जायद। एक बार फिर से, फसलों के बोने के समय के अनुसार भारत में फसलों को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? खारिफ, राबी और जायद। फर्स्ट, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होता है? वे क्रॉप जिनको मानसून के आने के बाद लगाया जाता है और विंटर सीजन के आते आते हार्वेस्ट किया जाता है। सोइंग में होता है पौधे को लगाना और हार्वेस्ट में होता है पौधे को काटना। तो वे क्रॉप जिनको रेनी सीजन यानी मानसून के आने के बाद लगाते हैं और विंटर सीजन के आते आते उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट यानी काट देते हैं। ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल है पैडी। पैडी मीन्स धान। मेज, यहाँ पे ज्वार होगा, डब्लू, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब इसके खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। देखिए, खारिफ क्रॉप कब लगाते हैं? वही मानसून में। अब कब काटते हैं? वही सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन काटने का टाइम वेरी कर सकता है। काटने का टाइम हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक काट दें, या कोई कोई फसल जैसे कॉटन को और टाइम एक्सटेंड करते हैं। लेकिन खारिफ क्रॉप का जो ग्रोइंग टाइम है यानी सोन टाइम है, वो फिक्स है। वो क्या है? मानसून। मानसून के बारे में आपको पता होगा। मानसून, देखिए, जब हमारे यहाँ जब समर सीजन पड़ता है तो इस एरिया में लो प्रेशर का एरिया बनता है। जब हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं या उसके आसपास एरिया में हैं। तो इन द समर सीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है और ओशियन में, हिंद महासागर में क्या बनता है? हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट के बनने से यहाँ की जो हवाएं हैं वो कहाँ जाती हैं? लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इन हवाओं को बोलते हैं साउथ ईस्ट विंड्स या मानसून। ये मानसून, क्योंकि ये ओशियन से आता है, ये इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब इंडियन ओशियन के ही पार्ट हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो ये क्योंकि अरेबियन सी, ये वेस्ट इंडियन ओशियन से आता है, ये जो विंड है मानसून वाला, इसलिए अपने साथ ढेर सारी मात्रा में ह्यूमिडिटी भी लाता है। ह्यूमिडिटी मीन्स क्लाउड्स को लाता है, और यही क्लाउड्स आकर के यहाँ पर क्या करते हैं? रेनी सीजन में बारिश कराते हैं। ठीक है, तो यही जो मानसून सीजन है, इसी की वजह से हमारे यहाँ रेनी सीजन आता है। तो ये जो खारिफ क्रॉप है, ये कब लगाते हैं? ये मानसून के आने के समय। और काटते कब हैं? जब ठंडक आता है, लगभग उस टाइम काटते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता है अलग अलग फसलों के अकॉर्डिंग, लेकिन जो सोइंग टाइम है वो फिक्स है। क्या है? मानसून। एग्जाम्पल इसके क्या है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। अब देखिए, मैंने यहाँ बताया पैडी जो है वो खारिफ में लगाते हैं, लेकिन आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में वहाँ का सॉइल ऐसा है और वहाँ पे रेगुलर साइक्लोनिक क्लाउड आता रहता है। इसकी वजह से वहाँ पे पूरा एनुअल रेनफेड रहता है, इसलिए वहाँ पे साल भर में 3 बार धान को उगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार उगाते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, लेकिन आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साल भर में 3 बार धान को उगाते हैं। उन धान की प्रजातियों का नाम है आस, अमन एंड बोरो। मीन्स एक साल में कितनी बार उगाते हैं धान को? 3 बार। और तीनों प्रजातियों का नाम क्या क्या है? आस, अमन और बोरो।
ठीक है, तो ये रहा आपका खारिफ क्रॉप। अब अगला देखिए राबी क्रॉप। राबी क्रॉप गेहूं संबंधित है। ये क्रॉप विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है तब लगाते हैं, यानी अक्टूबर दिसंबर में। और हार्वेस्ट करने का टाइम कब होता है, वही लगभग अप्रैल से जून तक होता है। अलग अलग फसलों का अलग अलग टाइम होता है। इसमें जो मेन क्रॉप है वो वीट, बरले, जौ, पी, मटर, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों। तो अलग अलग टाइम पे इसको हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो सो करने का टाइम है वो है अक्टूबर से दिसंबर, यानी विंटर सीजन के स्टार्टिंग से पहले या विंटर सीजन में। अब देखिए इस वीट सीजन जो खारिफ सीजन था उसको वाटर कहाँ मिल रहा था, मानसून से मिल रहा था। ऐसे ही राबी क्रॉप को वाटर मानसून से नहीं मिलता है, क्योंकि ये विंटर में उगते हैं तो इनको भी पानी चाहिए। तो इनको जो प्रेसिपिटेशन है, ये जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से आने वाली जो हवाएं हैं वो अपने साथ ह्यूमिडिटी लाती हैं, क्लाउड लाती हैं, ठीक है। और ये क्लाउड पहले यहाँ साइक्लोन के फॉर्म में मेडिटेरियन सी से निकलता है, और धीरे धीरे यहाँ पे आते आते क्लाउड पहुँच करके यहाँ कुछ एरिया में नॉर्दर्न इंडिया में बारिश कराता है। और इसी बारिश से इस राबी क्रॉप को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इट गेट प्रेसिपिटेशन ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन मीन्स क्या हुआ, वेस्टर्न आपका ये पार्ट वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, और आपका अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, और थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन। वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं, पहले वहाँ पे चक्रवात बनता है, उसी चक्रवात की वजह से जो हवाएं इधर पुश की जाती हैं, अब पुश करने पर अपने साथ क्या लाती हैं, क्लाउड लाती हैं। यही क्लाउड यहाँ पे विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में बारिश कराता है, ठीक है। और इसी बारिश से राबी क्रॉप को वाटर मिलता है। अब लास्ट है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप कौन से होते हैं, ये वे क्रॉप होते हैं जो राबी क्रॉप आपको बताए हैं कि ये मार्च अप्रैल तक लगभग हार्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर खारिफ को लगाने में जून जुलाई समय वही स्टार्टिंग माना जाता है उसका। जून जुलाई में खारिफ को लगाते हैं, तो बीच में 2-3 महीने का जो गैप होता है, उस गैप में खेतों में जायद क्रॉप को लगाया जाता है। जायद क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द शॉर्ट पीरियड ऑफ राबी एंड खारिफ ड्यूरिंग द समर मंथ। राबी और खारिफ के बीच में जो गर्मी के सीजन में, यानी अप्रैल मई जून के बीच में जो समय है, अप्रैल मई जून में, इसमें ये फसल को लगाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वाटरमेलन, कोकुम्बर, मस्क मिलन, और बहुत सारे वेजिटेबल्स, और फॉडर क्रॉप में बाजरा लगाते हैं फसलों को खिलाने के लिए। बहुत सारे और भी ऐसे क्रॉप हैं जिसको जो है पशुओं को खिलाया जाता है। जो फसल पशु खिलाया जाता है उसे बोलते हैं फॉडर क्रॉप। देखिए ये तो रहा खारिफ, राबी और जायद। इसके अलावा कई ऐसे फसल हैं जो साल भर लग जाता है जिनको ग्रो होने में, जैसे शुगर केन को ग्रो होने में पूरा साल भर का समय लगभग लग जाता है। कुछ समय कम, लेकिन नियरली दो से ज़्यादा सीजन इसमें लगता है। तो इस तरीके से हम सीखे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, खारिफ, राबी और जायद। खारिफ कब लगाते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून, और राबी कब लगाते हैं, विंटर सीजन के स्टार्टिंग से पहले, और जायद कब लगाते हैं, समर सीजन, जो राबी और खारिफ के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय जायद को लगाते हैं। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।